Hello, Joe. Let's read the question. Match the following lists. List 1 में given है A. Part number of straight lines joining N2 of 10 points of which 4 points are collinear. Fine. B हमें given है maximum number of points of intersection of 10 straight lines in a plane. C हमें given है maximum number of points of intersection of 6 circles in the plane. D हमें given है maximum number of points of intersection of 6 parabolas. Fine. अब देखिए सबसे पहले A part को solve करते हैं. हमें क्या गिवन है, हमें 10 पॉइंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करने हैं, जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ 10 पॉइंट्स, तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स है 10। सपोज करिए 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी हमें रैंडम 10 पॉइंट्स गिवन है, ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 4 पॉइंट्स हमें क्या गिवन है, कोलिनियर, दैट इज 4 पॉइंट्स हमारे ऐसे होंगे 1 2 3 4 जो एक ही लाइन में लाई करते होंगे। फाइन। अब देखिए हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है, तो कोई भी अगर मैं रैंडमली 2 पॉइंट चूज करता हूँ, सपोज ये तो इन 2 पॉइंट को जैसे मैं ज्वाइन करूंगा मुझे एक लाइन मिलेगी। फाइन। जैसे मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को चूज करता हूँ, तो जैसे मैंने ज्वाइन करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऐसे ही इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करने से मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फाइन। तो मतलब अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स हो तो मैं कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, वहाँ से बस मुझे 2 पॉइंट्स चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो उतनी ही स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 10 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं, 10c2। बट हमें क्या गिवन है कि 4 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। अब देखिए 4 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, तो इनसे हम डिफरेंट लाइंस नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे एक ही लाइन में डिफरेंट लाइंस हम किन से बना सकते हैं, जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मैच करेंगे, सपोज 1 2 3 4 हमारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम मिलाएंगे 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4, तो हमें एक ही कॉमन लाइन मिलेगी। फाइन। तो जो 4 पॉइंट से बनने वाली स्ट्रेट लाइंस है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। इट इज -4c2। इन 4 पॉइंट से जितनी लाइन बनती है उन्हें हम माइनस करेंगे। बट हमें पता है कि ये चारों मिलके पॉइंट एक लाइन तो बना ही रहे हैं, 1 लाइन तो ये ड्रॉ कर ही रहे हैं क्योंकि कोलिनियर है। तो दैट इज हमें +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन भी हमने माइनस कर दी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 10c2, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 +1। तो ये हमारा कितना आएगा, 45 माइनस ये आएगा हमारा 6 +1, तो दैट इज फाइनल आंसर हमारा आएगा 40। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, ए के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, आर में हमें गिवन है 40। फाइन। ऐसे बी हमें क्या गिवन पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालने, 10 स्ट्रेट लाइंस हमें गिवन है, 10 स्ट्रेट लाइंस, और हमें क्या काउंट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। फाइन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब देखिए आप कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करिए, सपोज करिए 1 लाइन 2 लाइन, तो L1 मानते इसको L2, तो L1 L2 से मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं, एक। कोई भी हम 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कराएंगे तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आ सकता है, एक। ऐसे ही कोई एक रैंडम L3 लाइन हम चूज करते हैं, L3, तो इस ये भी जब L1 के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो भी हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, L2 के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो भी हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। फाइन। तो मतलब हमें क्या है कि कोई भी अगर हम 2 लाइन चूज करेंगे या 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे तो उनसे हमेशा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो हम 10 हमारे पास टोटल 10 स्ट्रेट लाइंस है, तो हम कितने वेज में 2 लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 में से 2 लाइन सेलेक्ट करनी है, दैट इज 10c2। और हमें पता है कि जैसे हमने 2 लाइन सेलेक्ट करी तो उनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल सकते हैं, एक। तो दैट इज 1 इंटू 10c2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो एक इसके इक्वल आएगा हमारा 45। राइट। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, बी ऑप्शन हमारा किससे मैच हो जाएगा, एस के साथ 45। राइट। अब देखिए सी हमें क्या गिवन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल्स इन द प्लेन। अब देखिए सी में हमें क्या गिवन है, 6 सर्कल्स गिवन है, 6 सर्कल्स गिवन है। फाइन। तो और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें पूछा है। फाइन। तो अब देखिए कोई भी आप 2 सर्कल चूज करिए, 2 सर्कल हमने सेलेक्ट किए, सपोज ये हमारा C1 और हमने इंटरसेक्ट कराया इसको C2 के साथ, कोई भी एक रैंडम सर्कल C2। तो देखिए जैसे ही 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 1 और 1 2, मैक्सिमम 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, या फिर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा या सर्कल टच करेंगे। फाइन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल सकते हैं, जब 2 सर्कल हमारे इंटरसेक्ट करेंगे 2, तो हमारे पास कितने सर्कल हैं, टोटल 6। 6 में से हम कोई भी 2 सर्कल चूज करेंगे कभी भी,
6 के 6 में से 2 सर्कल चूज़ करेंगे, कभी भी 2 सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा वो इंटरसेक्ट उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं 2। तो देखिए 6 में से हमें कितने सर्कल सेलेक्ट करने हैं 2, तो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं 6C2। और हमें पता है जैसे हमने 2 सर्कल सेलेक्ट करे तो उनके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितने होंगे 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो 2 इंटू 6C2। 6C2 वेज में हम क्या कर सकते हैं, 2 सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं 6 में से। तो 2 इंटू 6C2 का वैल्यू हमारे पास आएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इंटू 5 30। 30 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए सी हमारा किससे मैच हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा पी के साथ मैच। पी गिवन है 30। अब देखिए डी में हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 पैराबोलास। फाइन। अब देखिए मैं डी पार्ट में क्या पूछा है, 6 हमें पैराबोलास गिवन है, 6 पैराबोलास और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। फाइन। तो देखिए कोई भी आप 2 पैराबोला लीजिए रैंडम और उनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने निकाल सकते हैं। सपोज करिए एक पैराबोला हमारा ये, पैराबोला को हमने बोला P1, एक पैराबोला हमारा ये P2। तो इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते कभी, 1 2 3 4। तो 2 पैराबोला के इंटरसेक्शन से मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे, 4। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने पैराबोलास है, 6। 6 में से हम 2 पैराबोलास कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 6C2 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमें पता है कि जैसे हम 2 पैराबोला सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो दैट इज 4 इंटू 6C2 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 4 इंटू 6C2 का वैल्यू हमारे पास 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो 2 टाइम्स 6 इंटू 5 30 इंटू 2 60। तो 60 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी पार्ट का। तो देखिए डी पार्ट हमारा किसके साथ मैच होगा, क्यू के साथ मैच होगा। अब देखिए ए पार्ट हमारा किससे मैच हो रहा है, आर के साथ। उसके बाद बी पार्ट हमारा किससे मैच हो रहा है, एस के साथ। सी पार्ट हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, पी के साथ। और डी पार्ट हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, क्यू के साथ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, आर एस पी क्यू। ऑप्शन 1 देखिए क्यू आर एस पी फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन 2 में हमें क्या गिवन है, आर पी एस के साथ मैच कर रहा है, सी पी से और डी क्यू से। ऑप्शन 2 हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।